Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of plant kingdom. Updated PYQ 2021 to 2011, it is also given on my Telegram channel. So let's get started. कैल्प इज अ काइंड ऑफ, कैल्प क्या होता है? ब्राउन एल्गी होता है। इसका जो साइज होता है काफ़ी अबाउट 100 मीटर्स, एक्वाटिक प्लांट है। सो वेरी सिंपल, द आंसर इज इट इज़ एन एल्गी बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ द ब्राउन एल्गी। आयरिश मॉस इज़ द कॉमन नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। आयरिश, यहाँ पर मॉस लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर जो इसका नेम है इट इज़ अ एल्गी, ये एल्गी होता है। दिस इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डोमिनेंट स्पोरोफिटिक कंडीशन। देखो यहाँ पे ये याद करिए कि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट गैमीटोफिटिक कंडीशन होती है। सो हियर द ड्राइप्ट्रिस इट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यही जो है वो टेरिडोफाइट है, बाकी नहीं है। अ पाइनस डज नॉट हैव, पाइनस की अगर हम लोग बात करें तो पाइनस में मैनी कॉटिलिडेंस होते हैं। 2 कॉटिलिडेंस किस में होते हैं? साइकस में होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉट, किस में नहीं होता है? तो रेजिन, पाइनस में रेजिन कैनाल भी होता है, जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल्स होते हैं, बट 2 कॉटिलिडन नहीं होते, मैनी ओव्यूल्स होते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। द मेल गैमेटोफाइट इन द हायर प्लांट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट की बात किया गया है और इट इज़ इक्विवेलेंट टू द पोलन ग्रेन। दिस इज द राइट आंसर। मॉस डिफर्स फ्रॉम अ फर्न इन हैविंग, मॉस और फर्न में क्या डिफरेंस है? अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि मॉस यानी कि ब्रायोफाइट ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट किस में एब्सेंट होता है? तो वेरी क्लियर, रेड एल्गी में जो मेल गैमीट होता है मतलब फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं उसमें, तो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज रेड एल्गी। अ मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी इज, मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी की यहाँ पर बात किया गया है, ग्रीन एल्गी की बात किया गया है, तो क्लैमाइडोमोनास तो नहीं हो सकता क्योंकि यूनिसेलुलर है। देन यहाँ पर अल्वा, दिस इज द राइट आंसर। जू स्पोर ऑफ द यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स के जू स्पोर की बात किया गया है, तो ये जो होता है वो 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अगर गैमीट्स पूछा जाता है तो उसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी हैव ग्रीन क्लोरोफिल दैट इज लाइक द वन प्रेजेंट इन, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता है, अदर पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फाइको, एरिथ्रिन, फाइकोबिलिन एक्सेट्रा। तो एक्चुअली बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जनरली इसका आंसर जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया, इट इज़ द राइट आंसर। एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड ऑफ, एम्ब्रियो सैक की बात की गई है तो वहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स और बीच में एक होता है एक्सेल, और ये क्या हो गया? ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियस एंड 8 न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर, ये देखो ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही एल्गी हैं, दोनों में हैप्लॉन्टिक होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यानी कि एक्टोकार्पस में जो लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक और फ्यूकस में क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डाइगोटिक मियोसिस की बात की गई है तो किस में होगा? जो 2n होगा, 2n सेल कौन सा होगा? यहाँ पर देखेंगे जाइगोटिक मियोसिस किस में पाई जाती है? यहाँ पर इट इज़ फाउंड इन फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लमाइडोमोनास और मॉर्चेंशिया। सो हियर द क्लमाइडोमोनास इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जो फेज है वो क्या होगा? इट इज़ गैमेटोफाइट। मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमीट्स फ्लैजिलेटेड किस में होंगे? देखो पॉलीसोफाइनिया तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये रेड एल्गी है ना। फिर उसके बाद एनाबेना, स्पाइरोगाइरा, और ये क्या है? एक्टोकार्पस, ये क्या है? ब्राउन एल्गी है। सो ये इट इज़ द राइट आंसर। प्रोटोनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनिमा किस में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है? सो इट इज़ सीन इन द फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में यहाँ पर हम लोग, इट इज़ अ मॉस ब्रायोफाइट, इसमें प्रोटोनिमा प्रेजेंट होता है।
जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस एंड साइकस द एंडोस्पर्म इज, देखो जिम्नोस्पर्म्स की यहाँ पे बात की गई है पाइनस साइकस में, तो एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड, जबकि एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये होता है ट्रिप्लॉइड। सो हियर द राइट आंसर इज द हैप्लॉइड। द एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, मेगास्पोर की बात की गई है यहाँ पर, तो मेगास्पोर का इक्विवेलेंट जो पार्ट होता है एंजियोस्पर्म की तरह से, तो दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द राइट आंसर। एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड ऑफ, एल्गी में सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेलुलोस, यस सेलुलोस प्रेजेंट होता है, गैलेक्टन एंड मैनन्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं, सो दिस इज द राइट आंसर। डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रांचिंग इट इज फाउंड इन, किसमें, इट इज़ फाउंड इन मार्चेंशिया, तो ये क्या है, ये एक लिवरवर्ट है, ब्रायोफाइट है, उसमें हमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। मॉस पेरिस्टोम टेक्स पार्ट इन, मॉस की बात की गई है, पेरिस्टोम की बात की गई है, यहाँ पर किस में फंक्शन ये शो करता है, तो शोज इन द स्पोर डिस्पर्सल। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट, देखो सी फॉर ऐसे याद कर सकते हैं, सी फॉर क्लामाइडोमोनास, सी फॉर कप शेप, तो इसका जो राइट आंसर है वो कप शेप होगा। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम द मॉसेस ऑफ ब्रायोफाइट इन पोजेसिंग, टेरिडोफाइट में क्या डिफरेंस है फ्रॉम द ब्रायोफाइट, तो यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट क्या होगा, नो, क्योंकि टेरिडोफाइट में इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, तो यह तो ऑप्शन ही रॉन्ग है। टेरिडोफाइट वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि टेरिडोफाइट ही है जो फर्स्ट इवॉल्व्ड ये ट्रैकियोफाइट्स हैं, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द ब्रायोफाइट एंड द टेरिडोफाइट आर, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखो यहाँ पर पूछा गया है, कॉमन क्या होगा कि दोनों को ही पानी की ज़रूरत है, दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, सो हियर द राइट आंसर इज द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, दिस इज द राइट आंसर। द ग्रुप ऑफ द प्लांट हैविंग द वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि देखो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ट्रैकियोफाइटा, दिस इज द राइट आंसर। फ्रॉन्ड इज अ टर्म गिवन टू द लीव्स ऑफ, फ्रॉन्ड किसकी लीव्स को कहा जाता है, तो इसको ऐसे याद रखो, फर्न में क्या होता है, फ्रॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि देखो एफ फॉर फर्न, एफ फॉर फ्रॉन्ड, सो दिस इज द राइट आंसर। कार्पल ऑफ द एंजियोस्पर्म आर इक्विवेलेंट टू, कार्पल्स एंजियोस्पर्म का इक्विवेलेंट पार्ट कौन सा हो सकता है, यहाँ पर देखो स्पोरोफिल, स्पोरेंजी स्पोर और जाइगोस्पोर, सो यहाँ पर स्पोरोफिल, दिस इज द राइट आंसर। इन पाइनस द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द, सो यहाँ पर देखेंगे पाइनस का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कब होता है, सेकेंड ईयर कोन, दिस इज द राइट आंसर। एन एव्यूल इज इक्विवेलेंट ऑफ, ओव्यूल का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछा गया है, सो हेयर मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल तो हो नहीं सकता, मेगा स्पोर फीमेल गैमेट ये भी नहीं हो सकता, सो मेगा स्पोरेंजियम इट इज द राइट आंसर। प्री फर्टिलाइज एंडोस्पर्म इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हैप्लॉइड की बात की जा रही थी एंडोस्पर्म, तो इट इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म्स, दिस इज द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जेनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सो सेम क्लास की यहाँ पर बात की गई है, देखो ग्रीन, तीन तरह के एल्गी होते हैं, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो पॉलीसिफोनिया क्या हो गया, वो रेड एल्गी हो गया, और ये क्या है, ग्रीन एल्गी, तो ये तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लामाइडोमोनास, यस दे आर द एग्जांपल ऑफ द ग्रीन एल्गी, सो दिस इज द राइट आंसर। अगेन यहाँ पर देखो एक्टोकार्पस क्या है, ये ब्राउन एल्गी है, पोरफायरा इट इज़ अ रेड एल्गी, यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी, इट इज़ द रॉन्ग आंसर। इसी तरह से ग्रेसिलेरिया क्या है, वो रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, बाकी क्या है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 यहाँ पर करना है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, फियोफाइसी का इसका एग्जाम्पल हमको याद कर लेने हैं, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो दिया गया है, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा और लेमिनेरिया है। रोडोफाइसे का यानी कि रेड एल्गी की बात की गई है, तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल हो जाता है पीजी, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, पीजी करते हैं, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया। मॉसेस की बात की गई है, तो मॉसेस में कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट कौन से हैं, क्विसिटम, साइलोटम एंड टेरिस।
मैच द फॉलोइंग यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर करना है, इसको भी याद करना है आपको कि देखो यहाँ पर जो ये तो बहुत ईजी है। सिलोप्सिडा जो है इसका जो एग्जांपल है वो साइलोटम हो गया। लाइकोप्सिडा ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो जो सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला इट कम्स अंडर द लाइकोप्सिडा। देन इस फिनोप्सिडा का एग्जांपल हो जाता है इक्विसिडम, और टेरोप्सिडा का एग्जांपल हो जाता है ड्रायोप्टेरिस। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द स्पाइरोगाइरा हैव, स्पाइरोगाइरा में किस तरह का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर आप सिंपली याद कर लीजिए एस फॉर स्पाइरोगाइरा, एस फॉर स्पाइरल। सो दिस इज द राइट आंसर। एल्गल जोन इज फाउंड इन, एल्गल जोन किस में प्रेजेंट होती है? कोलोराइड रूट ऑफ साइकस। माइकोराइजा किस में प्रेजेंट होती है? पाइनस में। सी वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी वीड में क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन। आयोडीन जैसे लेमिनेरिया हो गया है ना, तो उसमें प्रेजेंट होता है आयोडीन। इन पाइनस द मेल कोन बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ, मेल कोन की बात की गई है, पाइनस की बात की गई है, तो उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा नंबर होता है? सो हियर द आंसर इज द मेल कोन है तो मेगा स्पोरोफिल तो नहीं हो सकता, तो माइक्रो स्पोरोफिल इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसरेक्शन प्लांट, यानी कि जो जीवन दायनी एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना, संजीवनी बूटी के बारे में बात की गई है, तो सिलेजिनेला इट इज द राइट आंसर। द एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म इज आ, एम्ब्रियो सैक का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछा गया है, तो दिट इज द राइट आंसर, दैट इज अ मेगा गैमीटोफाइट। स्पोरोकार्प इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ, स्पोरोकार्प किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? सो हियर द राइट आंसर इज, इसमें से कौन सा हो सकता है? देखो, सम एल्गी, सम एक्वेटिक फंड हैविंग सोराई, एंजियोस्पर्म हैविंग स्पोर्स एंड बैरोफाइट। जैसे ही स्पोरोकार्प का नाम आ जाता है तो यू शुड रिलेट विद द सोराई। सम एक्वेटिक फंड्स हैविंग द सोराई, दिस इज राइट आंसर। मेडन हेयर फंड, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मेडन हेयर फंड किसको कहा जाता है? एडेंटम। आप ऐसे याद कर सकते हो, ANA। राइजोफोर इट इज़ नॉट अ ट्रू रूट बिकॉज इट इज़ आ, ट्रू रूट तो नहीं होती है क्योंकि ये जो होती है वो एक्सोजीनस होती है, तो दिस इज द राइट आंसर। विच कॉमनली नोन एज अ पीट मॉस और बॉग मॉस, पीट मॉस किसको कहा जाता है? वेरी सिंपल, सो इसको स्फैगनम कहा जाता है, कॉमनली स्फैगनम को पीट मॉस भी कहते हैं, दिस इज द राइट आंसर। द अटैचमेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन लाइकेन, लाइकेन की बात की जा रही है, तो अटैचमेंट स्ट्रक्चर जो अटैच करने में हेल्प करता है, सो हियर द आंसर इज द बोथ ऑफ दीज, यानी कि राइजोम भी प्रेजेंट होता है, होल्ड फॉस भी प्रेजेंट होता है, दोनों ही का फंक्शन क्या होता है? अटैचमेंट। सो बोथ ऑफ दिस इट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ मोनोशियस, मोनोशियस प्लांट कौन से होते हैं? मोनोशियस का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल प्लांट है ना, जिसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है, फीमेल एंड मेल। सो हियर द राइट आंसर इज द पाइनस। साइकस में ये जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, दे आर सेपरेट, ओके, दे आर सेपरेट प्लांट्स। और पाइनस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पाइनस में क्या है? दे आर मोनोशियस। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज, एम्फीबियंस क्यों हो सकते हैं प्लांट किंगडम? क्योंकि ये दोनों में एग्जिस्ट होते हैं, सॉइल और वाटर में। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज, देखो, दीज प्लांट लिव इन सॉइल एंड डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, तो ये दोनों ही में रहते हैं, सॉइल और वाटर में, और क्या होता है वहाँ पर? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है, दिस इज वाई दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम। सो हेयर यहाँ पे देखो वेस्कुलर की बात की जा रही है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम और वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट बट दे आर सीडलेस। क्रिप्टोग्राम मतलब वो सीडलेस है, तो यहाँ पर बात की जा रही है टेरिडोफाइट। तो जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें जो इक्विसिटम है दैट इज अ टेरिडोफाइट, सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिवरवर्ट। लिवरवर्ट के बारे में यहाँ पर देखो, इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, मार्चेंशिया और पॉलीट्राइकम। तो यहाँ पर मार्चेंशिया, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम भी दिया हुआ है इसका, सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर द स्टडी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जनरली क्लोरेला इज यूज्ड, दिस इज एल्गी, सो दिस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए जो जेली यूज होती है, दैट कम्स फ्रॉम द जेलिडियम, अगर है ना। मॉस स्टोमेटा अपीयर्स ऑन, मॉस का स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द कैप्सूल, सो दिस इज द राइट आंसर। इन जिम्नोस्पर्म द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन अकर्स इन, जिम्नोस्पर्म में डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म की बात की गई है यहाँ पर। सो मेगास्पोरेंजिया तो नहीं हो सकता है, देन माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज द राइट आंसर। रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट अकर इन, रिबन शेप जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, रिबन शेप वो प्रेजेंट होता है स्पाइरोगाइरा में। क्लमाइडोमोनास में डिस्क्वाइडल शेप होता है। पिक द मिसमैच पेयर, इसमें से जो रॉन्ग है वो हमको यहाँ पर बताना है। साइकस, साइकस इज डायोशियस, यस दिस इज करेक्ट। इक्विसिटम होमोस्पोरस है। सैल्विनिया दिस इज ऑल्सो हेट्रोस्पोरस, यस। सैल्विनिया और सिलेजिनला दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेकिन पाइनस अभी हम लोग ने डिस्कस किया, दैट इट इज अ मोनोशियस, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज द राइट आंसर। विच इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मल्टीसेल्युलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा, ये इन तीनों का ही जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपने लिविंग वर्ड में भी पढ़ा होगा, तो फ्रैगमेंटेशन, ये तीनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैगमेंटेशन से, सो द राइट आंसर इज द मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रैगमेंटेशन, दिस इज द राइट आंसर। मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस किसमें अकर होती है, मियोसिस होगा यहाँ पर जो कि 2n सेल है, यानी कि कोनिडिया, मियोसाइट, मेगास्पोर एंड जेम्यूल, सो हियर द मियोसाइट, इट इज द राइट आंसर। आइसोगैमस कंडीशन विद द नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आर फाउंड इन, नॉन फ्लैजिलेटेड की बात कर रहा है यहाँ पर, और आइसोगैमस, सो हियर द स्पाइरोगाइरा, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो कंडीशन प्रेजेंट होती है वो स्पाइरोगाइरा में होती है। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पीट, एक बार फिर से क्वेश्चन आ गया है। सो स्फैग्नम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्फैग्नम इट इज़ द यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पीट। मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट इज, ये भी हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। वेस्कुलर प्लांट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो यानी कि टेरिडोफाइट के बारे में बात की जा रही है, तो मॉसेस, साइकेड्स, स्कैल्प और फर्न्स, so here the fern, it is the right answer. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon, and for more videos please do write in the comment section. Thank you.